नैतिकता के साथ भगवान कृष्ण की कहानियां। भगवान विष्णु एक हिंदू देवता हैं जो 9 अवतारों में पृथ्वी पर प्रकट हुए। कृष्ण उनमें से एक हैं। आज तक कृष्ण की बचपन की लीलाएं याद की जाती हैं। यहाँ बच्चों के लिए भगवान कृष्ण की लघु कथाएं हैं। युगों पहले उग्रसेन नाम का एक राजा रहता था। उनकी 2 संतानें थीं। एक पुत्र का नाम कंस और एक पुत्री का नाम देवकी था। देवकी एक अच्छे स्वभाव वाली व्यक्ति थी, लेकिन कंस का दिमाग खराब था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता को गद्दी से उतारकर जेल में डाल दिया। इसी बीच उनकी बहन देवकी का विवाह राजा वासुदेव से हो गया। जब कंस अपनी बहन को उसके ससुराल ले जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र बड़ा होकर तुम्हें मार डालेगा। कंस अपनी जान बचाने के लिए अपनी बहन को मौत की सजा देना चाहता था, लेकिन वासुदेव ने कंस से अपनी पत्नी को छोड़ देने की प्रार्थना की। उसने वादा किया कि वह उनके हर बच्चे को सौंप देगा। कंस को शांत किया गया और दंपति को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया और अपने सैनिकों को कक्ष की रक्षा करने का आदेश दिया। जब भी देवकी बच्चे को जन्म देती, कंस दंपति के पास जाता और उनके बच्चे को ले जाता। वह उसे दीवार पर पटक कर मार डालेगा। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो चमत्कारिक ढंग से भ्रूण को वृंदावन में रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। कंस को बताया गया कि यह मृत प्रसव था। देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था। इस खास दिन को अब जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, देवकी और वासुदेव की रक्षा करने वाले रक्षक सेल गहरी नींद में चला गया और ताले खुल गए। बालक कृष्ण को एक विकर की टोकरी में रखकर वासुदेव गोकुल के लिए रवाना हो गए। जब वह यमुना नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि भारी बारिश के कारण उसमें बाढ़ आ गई है, लेकिन उन्हें कृष्ण की जान तो बचानी ही थी। इसलिए अपनी जान की परवाह किए बिना वासुदेव ने नदी पार करना शुरू कर दिया। उनके हर कदम के साथ पानी कम हो गया और भगवान विष्णु के सर्प आदिशेष ने शिशु कृष्ण को बारिश से बचाया। जब कृष्ण नंद के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी यशोदा ने एक बच्ची को जन्म दिया है। धीरे धीरे उसने बच्चे को उठाया और उसके स्थान पर कृष्ण को बिठा दिया। फिर वह बच्चे को लेकर जेल लौट आया। देवकी और वासुदेव को आशा थी कि कंस बच्ची को छोड़ देगा, क्योंकि भविष्यवाणी में देवकी के 8वें पुत्र का उल्लेख किया गया था। लेकिन कंस को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने बच्चे को उनके हाथों से छीन लिया और उसे एक दीवार पर पटक दिया। चमत्कारिक ढंग से बच्चा देवी दुर्गा में बदल गया और कंस को सूचित किया कि देवकी का 8वां पुत्र जीवित है और जल्द ही उसके लिए आएगा। कंस कृष्ण को मारने के लिए बेताब था, इसलिए उसने डरावनी राक्षसी पूतना को बुलाया। उसने उससे कहा कि वह एक सुंदर युवा महिला का रूप धारण करे और पिछले 10 दिनों में पैदा हुए सभी बच्चों को मार डाले। चूंकि इससे उसे लोगों के दिलों में डर पैदा करने का मौका मिला, पूतना ने तुरंत सहमति दे दी। पूतना का कृष्ण के गांव में प्रवेश। जब उसने सभी को यशोदा के नवजात शिशु के बारे में बात करते हुए सुना तो राक्षसी को तुरंत पता चल गया कि यही वह बच्चा है जिसे उसे खत्म करना था। यशोदा का ध्यान भटकाते हुए उन्होंने कृष्ण को अपने जहर से सने हुए निपल्स को चुसवाया। जहर से उस पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन पूतना मर गई। कृष्ण को माखन खाना बहुत पसंद था। जैसे जैसे वह बड़े हुए, कृष्ण ने अपने और पड़ोसियों के घर से मक्खन चुराना शुरू कर दिया। यशोदा ने मक्खन लटका दिया ताकि कृष्ण उस तक न पहुंच सके। धीरे धीरे अन्य गोपियों ने भी इसका अनुसरण किया। कृष्ण और उनके मित्र आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने इसका समाधान निकाला। अगली बार जब उन्होंने मक्खन के लिए एक घर पर छापा मारा तो कृष्ण ने अपने दोस्तों से एक मानव पिरामिड बनवाया। वह ऊपर पहुंचा और मक्खन की मटकी फोड़ दी। सखियों ने इसका स्वाद लिया। गोपियों को बहुत गुस्सा और निराशा हुई। यशोदा कृष्ण की हरकतों से इतनी तंग आ गई थीं कि एक दिन उन्होंने उन्हें ओखली से बांध दिया। खुद को मुक्त करने के लिए कृष्ण अपने आंगन में 2 पेड़ों के पास रेंग गए। फिर वह पेड़ों के बीच से रेंगते हुए आगे बढ़ा। गैप में मोर्टार फंस गया। इसका फायदा उठाकर कृष्ण ने अपनी पूरी ताकत से रस्सी को खींच लिया। पेड़ टूटकर गिरने लगे और 2 देवता नलकुवारा और मणिग्रीव प्रकट हुए। कृष्ण ने उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया था। एक बार जब कृष्ण और बलराम खेल रहे थे तो भगवान विष्णु के अवतार ने उनके मुंह में मुट्ठी भर मिट्टी भर दी। जब कृष्ण के दोस्तों ने उनकी मां से शिकायत की, यशोदा दौड़कर उसके पास गईं और मुंह खोलने के लिए कहा। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब यशोदा ने उन्हें कठोर दृष्टि से देखा तो कृष्ण को बाध्य होना पड़ा।
यशोदा ने जो देखा वह मिट्टी नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड था। तभी उसे एहसास हुआ कि कृष्ण भेष में हर दिन कृष्ण अपनी गायों को नदी के किनारे चराने के लिए ले जाते थे। नदी का पानी पीने से अचानक गायें मरने लगीं। अपनी दिव्य शक्ति से कृष्ण को एहसास हुआ कि 10 सिर वाला कालिया नाग अपने जहर से पानी को जहरीला बना रहा था। वह कालिया से भिड़ गया और उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन जिद्दी नाग नहीं माना। कृष्ण ने नदी में गोता लगाया और कालिया के सिर पर नृत्य करते हुए बाहर निकले। तब तक सभी ग्रामीण एकत्र हो गए थे और कृष्ण के लिए चिंतित थे। धीरे धीरे भगवान और अधिक भारी हो गए, जब तक कि सांप उनका वजन सहन नहीं कर सका। कालिया की पत्नियों ने कृष्ण से रुकने की विनती की और वे कभी न लौटने के लिए नदी छोड़कर चली गईं। एक दिन एक विशाल बैल वृंदावन में आया और ग्रामीणों पर हमला करना शुरू कर दिया। कोई नहीं जानता था कि यह कहां से आया है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। वे सहायता के लिए कृष्ण के पास गए। जब कृष्ण ने बैल का सामना किया तो उन्हें एहसास हुआ कि यह अरिष्टासुर नामक राक्षस के पास था। कृष्ण बैल से निपटने और उसके सींगों को छेदने में कामयाब रहे। अंत में राक्षस ने बैल का शरीर छोड़ दिया और भगवान को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि वह भगवान बृहस्पति के शिष्य थे और उन्हें बैल बनने का श्राप मिला था, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का अनादर किया था। कृष्ण द्वारा राक्षस अरिष्टासुर को पराजित करने के बाद दिव्य ऋषि नारद ने कंस को सूचित किया कि कृष्ण बहुत जीवित हैं और उन्हें मार डालेंगे। क्रोध से क्रोधित होकर कंस ने राक्षस केशी को बुलाया और उसे बालक को मारने की आज्ञा दी। केशी ने एक भयानक घोड़े का रूप धारण किया और वृंदावन के निवासियों को आतंकित करना शुरू कर दिया। कृष्ण समझ गए कि राक्षस उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। अतः उसने घोड़े का सामना किया। युवा बालक को देखते ही घोड़ा उस पर झपट पड़ा। हालांकि कृष्ण ने घोड़े का एक पैर पकड़ लिया और उसे 100 गज दूर फेंक दिया। जब केशी को होश आया तो उसने मुंह खोलकर कृष्ण पर हमला कर दिया। भगवान ने अपना बायां हाथ घोड़े के मुंह में डाल दिया, जिससे उसके दांत टूट कर गिर गए। फिर हाथ फुलाकर उसे मार डाला। वह केशी का अंत था। एक बार भगवान ब्रह्मा ने कृष्ण की शक्तियों का परीक्षण करने का निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने वृंदावन के सभी बच्चों और बछड़ों को ब्रह्मलोक में छिपा दिया। ब्रह्मा के कृत्य से कृष्ण नाखुश थे और उन्होंने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। अतः उसने अपने सभी मित्रों और बछड़ों का रूप धारण किया और उनके घर चला गया। कोई फर्क भी नहीं बता सका। जब ब्रह्मा ने वृंदावन की स्थिति की जांच करने का निर्णय लिया तो वे सभी बच्चों और बछड़ों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भगवान ब्रह्मा को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। शिक्षा, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। वृंदावन के निवासियों के बीच वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करना एक अनुष्ठान था। एक बार जब तैयारियां जोरों पर थीं, कृष्ण ने सुझाव दिया कि ग्रामीणों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने सहमति व्यक्त की और पहाड़ी की पूजा करना शुरू कर दिया। इससे इंद्र बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने वर्षा वाले बादलों को गांव पर छोड़ दिया। इसने कई दिनों तक कुत्तों और बिल्लियों को परेशान किया और सभी ने कृष्ण से मदद मांगी। अपने भक्तों की दुर्दशा न देख पाने के कारण भगवान ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन को उठा लिया। उन्होंने ग्रामीणों को पहाड़ी के नीचे शरण लेने के लिए कहा और 7 रातों तक उसी स्थिति में खड़े रहे। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से माफी मांगी। सीख, यदि आप कर सकते हैं तो हमेशा किसी जरूरतमंद की मदद करें। एक बार कृष्ण और उनके दोस्त पास के जंगल में पिकनिक पर निकले। जब वे आनंद ले रहे थे, अघासुर, जो पूतना का भाई था, उस स्थान पर प्रकट हुआ। उसे कंस ने कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। राक्षस ने अजगर का रूप धारण कर लिया और खुद को गुफा जितना लंबा और पहाड़ जितना बड़ा बना लिया। फिर वह इंतजार में लेट गया। गुफा की सुंदरता से मोहित होकर चरवाहे लड़के उसमें प्रवेश कर गए। कृष्ण जानते थे कि यह अघासुर है और उन्होंने अपने दोस्तों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन वे सुनने के मूड में नहीं थे। एक बार कृष्ण के उसके मुंह में प्रवेश करने के बाद राक्षस ने अपना मुंह बंद करने की योजना बनाई। अपने मित्रों को बचाने के लिए कृष्ण ने गुफा में प्रवेश किया और अपना विस्तार किया। इससे राक्षस का दम घुट गया और उसकी मृत्यु हो गई। नैतिक अच्छी सलाह आपको अच्छे काम में खड़ा करेगी। कंस कृष्ण को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन व्यर्थ। इसलिए उसने एक और योजना बनाई। अपने सेवक अकुरा के साथ उन्होंने कृष्ण और बलराम को मथुरा में कुश्ती मैच के लिए आमंत्रित करने का संदेश भेजा। दोनों ने इस कार्यक्रम में शामिल होने पर सहमति जताई। एक बार वहां कंस ने अपने भाइयों को
अपने दो सबसे मजबूत पहलवानों के खिलाफ खड़ा किया। कृष्ण और बलराम ने चुनौती स्वीकार की और अपने विरोधियों को आसानी से हरा दिया। कंस ने अपना आपा खो दिया और अपने सैनिकों को, लड़कों को मारने का आदेश दिया। यह सुनकर कृष्ण खड़े हो गए। कंस का मुकुट उसके सिर से गिरा दिया और उसे बालों से खींचकर कुश्ती के मैदान में ले गए। अपनी ताकत साबित करने के लिए बेताब असुर ने कृष्ण को कुश्ती के लिए चुनौती दी। कृष्ण के हाथ के एक प्रहार से कंस मरकर गिर पड़ा। भगवान ने उनके जन्मदाता माता पिता देवकी और वासुदेव को मुक्त कर दिया और उग्रसेन को वापस सिंहासन पर बिठाया। जब भगवान कृष्ण छोटे शिशु थे तब यशोदा मां उन्हें एक गांव के मेले में ले गई थी। सभी के दोपहर का भोजन करने के बाद यशोदा ने कृष्ण को एक बैलगाड़ी के नीचे सोने के लिए छोड़ दिया। कुछ देर बाद संगीत की ध्वनि सुनकर कृष्ण जाग गए। उसने देखा कि सभी गांव वाले नाच रहे हैं तो वह भी ताल पर नाचने लगा। तभी कृष्ण गलती से बैलगाड़ी के पहिए से टकरा गए, जिससे गाड़ी जमीन पर गिर गई। छोटे लड़के की हालत खराब होने की आशंका से लोग गाड़ी की ओर दौड़ पड़े। आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने उसे अभी भी खुशी से धुनों पर नाचते हुए पाया। हालांकि यह घटना उन पहली घटनाओं में से एक थी जिसने कृष्ण को स्वर्गीय सिद्ध किया। नैतिक सत्य और अच्छाई की हमेशा अंत में जीत होती है।